हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरदार त्रिवेदी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे किस पे? कनेक्टिव टिश्यू के सेकंड पार्ट एडिपोज टिश्यू पे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बिना किसी बकवास के एडिपोज टिश्यू या वसा ऊतकों की। नंबर 2, एडिपोज टिश्यू या वसा ऊतक। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर 1 कहां है? अरे भाई, इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो नंबर 1 एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी दिखेगा, है ना? हाँ, क्योंकि ये नंबर 2 है। किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका पार्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये ढीले संयोजी ऊतक का एक भाग होता है, भाग है, यह एक प्रकार है। सामान्य रूप से इसको हम वसा ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? कॉमनली कॉल्ड फैटी टिश्यू। सामान्य रूप से इसे वसा ऊतक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात आती है इसमें पाए जाने वाले कंपोनेंट्स। क्योंकि हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर, 3 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाएंगे। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो इसमें पाए जाने वाले जो कंपोनेंट हैं वो भी 3 होंगे। एक तो मैट्रिक्स होगा, दूसरा फाइबर होंगे और तीसरी सेल होंगी। इस प्रकार से इसके 3 कंपोनेंट यहां पर होंगे। अब देखिए यहां पर बेटा, इन तीनों बातों को एक जगह सेट करते हैं। जैसे हम मान लें कि इस तरीके से एक स्लाइड है ये, जहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एडिपोज टिश्यू। तो ग्राउंड पार्ट इसका किससे बना होगा? मैट्रिक्स से। और मैट्रिक्स किससे बना होता है? या तो पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन, या दोनों से मिलकर के बना होगा इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया बेटा मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स। अब दूसरी बात हम करें यहां पर सेल की। तो इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से अंडाकार, ओव्यूलर ऐसे सेल्स पाई जाती है। इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। पहली बात कि इन सेल्स की बनावट अन्य सेल से थोड़ा सा अलग होती है, ऐसे होती है, ऐसे। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे हमारी रिंग होती है, अंगूठी होती है,
उस प्रकार से ये सेल्स ऐसे पाई जाती है। ऐसे सेल्स का बीच का हिस्सा जो होता है वो एम्प्टी होता है। इज द एम्प्टी पार्ट ऑफ सेल्स। और जो पेरिफेरल रीजन है, ये चीज आप देख रहे हो, ये पेरिफेरल रीजन इसका साइटोप्लाज्म है। ऐसे ये इसका साइटोप्लाज्म है बाहर की तरफ। और इसमें एक साइड में ये न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, ऐसे इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस ऑफ एडिपोसाइट सेल्स। तो इसका साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। अब इतनी बात आपको समझ में आई। इन सेल्स का नाम क्या बताया मैंने आपको? एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट सेल्स या बसा कोशिकाएं। क्लियर हुई बात? अभी बात आती फाइबर्स की। तो इसमें व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर दोनों पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इस तरीके से जो बिखरे हुए पाए गए, आपको बताया गया था, यह हमेशा येलो इलास्टिन फाइबर होते हैं। तो इसका येलो इलास्टिन फाइबर, और बीच बीच में ये बंडल्स, क्योंकि व्हाइट फाइबर्स जो होते हैं वो इस प्रकार से बंडल्स के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे आप देख सकते हो। इस द कोलेजन फाइबर और द व्हाइट फाइबर्स। क्लियर हुई इतनी बात? बिल्कुल बात समझ में आ गई। आपकी बुक्स में जो डायग्राम बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी यही बना हुआ है। ऐसे इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक सेल दिखाई दी, ऐसे, और बाहर की तरफ यहां पर ऐसे एक न्यूक्लियस यहां पर ऐसे दिखाया गया। ये जो बीच का खाली पार्ट है, इस बीच के खाली पार्ट में क्या भरा होता है? बोलो बच्चों, यहां पे भरा होता है फैट। यहीं पर ये कोशिकाएं वसा का संग्रह कर लेती हैं और इसे हम बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? फैट ग्लोब्यूल्स, राइट। अब हम लोग बात करें किसकी बात करें? इसकी लोकेशन की। ये ऊतक कहां पाया जाता है? मेनली दिस टिश्यू प्रेजेंस जस्ट बेनीथ ऑफ स्किन। अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो त्वचा के ठीक नीचे, जस्ट बेनीथ ऑफ स्किन एंड सराउंडिंग ऑफ visceral organs like the heart, kidney and eyeball. Surroundings of heart, kidney and eyeball. इतनी बात आपको आ गई समझ में? तो पूरी बात समझ गया। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद दूसरा पार्ट था हमारा किसका? फैटी टिश्यू का, जहां पर आपको बताया गया कि ये ढीले संयोजी ऊतक का भाग है। सामान्य रूप से इसे वसा ऊतक कहते हैं। ये तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, मैट्रिक्स, फाइबर और सेल से।
फाइबर दोनों पाए जा रहे हैं। सेल का नाम एडिपोसाइट है। सेल की बनावट जो है वो ओवाइडल है। इसमें वन साइडेड न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर ऑकरेंस की बात की जाए तो कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे हृदय, गुर्दे और आंख का जो ये गोलाकार रचना यानी आईबॉल देख रहे हैं, इसके चारों तरफ ये पाए जाते हैं। अब अगर इनके फंक्शन की बात की जाए, इनका काम क्या है? इनके फंक्शन की अगर बात की जाए तो एक तो ये वसा का संग्रह करते हैं, वसा का संग्रह करते हैं। फैट रिजर्व वायर के रूप में युक्त होते हैं, वसा का संग्रह करते हैं। दूसरा, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। धक्का सहने से हमको क्षमता प्रदान करते हैं, झटका सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये तमाम सारे जो कोमल अंग है हमारे शरीर के, उनके चारों तरफ उपस्थित रह करके उनको चोट से बचाते हैं। एज इंसुलेटर, एक्ट एज इंसुलेटर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये जो हमारे शरीर की ऊष्मा होती है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। इसके अलावा रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम बॉडी, शरीर से बाहर ऊष्मा जाने से रोकते हैं। इसीलिए मोटे आदमी को गर्मी और सर्दी का आभास देर से होता है। क्या करते हैं बेटा? रिड्यूस हीट लॉस ऑफ बॉडी, ऊष्मा रोधी के रूप में हमारे शरीर में प्रयुक्त होते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के साथ। बाय बच्चों।